शहर में चांदी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया कि दिल्ली शहर में चांदनी चौक के पास मैं चलते चलते रुक गया। नजर घुमाई तो फुटपाथ पर एक पागल सा आदमी खड़ा था जो लगभग मुझसे 10 वर्ष बड़ा था। कपड़े फटे पुराने, बाल भी लंबे थे, कुछ आदमी उसे घेरे हुए खड़े थे। तभी एक सज्जन बोले लगता है ये आवारा है। दूसरे बोले नहीं ये इश्क का मारा है। और तीसरे ने झट से बीड़ी लगाई और उस पागल की तरफ बढ़ाई और हाथ जोड़कर पागल से बोला हे महाराज मैं तो आपको जानता हूं, आपकी ताकत को पहचानता हूं, मुझ पर दया करो, मेरे कष्ट मिटा दो, एक आध सत्ते का नंबर ही बता दो, एक आध सत्ते का नंबर ही बता दो। और तभी साहब चौथे ने उस पागल से पूछ लिया तो हिंदू है या मुसलमान है, किस बिरादर का है। इतना सुनते ही पागल का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने तमाचा जड़ दिया सज्जन के कान पर और झूमते हुए फिर अपने अंदाज में बोला बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है, बड़ी अजीब बात पूछता है। एक पागल से उसकी जात पूछता है, उसका धर्म पूछता है, धर्म का मर्म पूछता है। अरे तू सवाल बड़ा ही गर्म पूछता है। किसी पागल की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। हम पागलों के यहाँ कभी यह धर्म नहीं होता। हम पागल किसी अबला के साथ बलात्कार नहीं करते, हम कभी मजलूमों पर अत्याचार नहीं करते, हमने कभी मंदिर और मस्जिद नहीं तोड़े, हमने जाकर किसी शहर में बम नहीं फोड़े, हम कभी आवाम में आग नहीं लगाते हैं, हम कभी आदमी को आदमी से नहीं लड़ाते हैं। हमें क्या पता हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन आपसे बेहतर इंसान है, आपसे बेहतर इंसान है। और जलाकर खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं, जलाकर खून दिल अपना जमाने को हंसाते हैं। मेरे अल्फाज दीमक है, उदासी चार जाते हैं, और तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। तुम अपने गम मुझे दे दो, बहुत एहसान मानूंगा। ये मेरे खानदानी हैं, मुझे को रास आते हैं। एक थे शर्मा जी और उनका छोटा सा परिवार, बीमार पत्नी, जवान बेटा, लड़का बेरोजगार, एक छोटे से कस्बे के मैन बाजार में रहते थे। समय, समाज और सियासत का कहर मिलजुल के सहते थे। ये समय की बात थी कि शर्मा जी की पत्नी बीमार थी। शर्मा जी डाकखाने में थे बड़े बाबू, शर्मा जी के कष्ट भी थे बड़े ही बेकाबू। एक 30 वर्षीय नौजवान बेटा, उनके बुढ़ापे की लाठी, सुंदर एमए पास, मजबूत कटकाठी, मगर शर्मा जी के लिए बेकार था क्योंकि साहब वो बेरोजगार था। लाचार बेचारा आरक्षण की व्यवस्था का मारा अपने ही घर में रहकर शर्माता था, जवान बहनों से नजरें चुराता था। माँ की ममता से लजीज, शर्म के आभूषण सज्जे, बूढ़े बाप की मन की बीमा को पहचाने, ऊपर से समाज के लोगों के ताने। बेशरम धरती पे बोझ, बेशरम धरती पे बोझ, निठल्ला निकम्मा है, घर में 2 जवान बहने, बूढ़ा बाप, बीमार माँ है, फिर भी नहीं कमाता है, मुफ्त की रोटियां खाता है। अक्सर रहा चलते समाज का कोई भी ऐरा गहरा नट्टू खैरा उस बेरोजगार की आबरू को लूट कर ले जाता था और जिंदगी की किताब में हल करने के लिए सैकड़ों सवाल भी लाता था। एक दिन वो सारे घर को रुला गया, पैसे कमाने कहीं शहर चला गया। बेचारे शर्मा जी, एक तो पत्नी का रोग, ऊपर से बेटे की जोग, ऊपर से गमों का पहाड़। ये दहेज क्यों है समाज, ये दहेज क्यों है समाज। यानी मुसीबत में मुसीबत भारी। घर में बैठी थी 2 बेटियां कुंवारी, जिनकी शादी की चिंता शर्मा जी से समाज को थी। हारी ब्राह्मणा है, बेटियां है शर्मा जी की, और साहब चिंता है समाज को। आखिर समाज होता है, कौन रोके समाज की आवाज को। अब शर्मा जी की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी जवान बेटियां, जिनकी शादी के लिए चाहिए नोटों भरी पेटियां, मगर शर्मा जी की जेब तो खाली है। लेकिन उन्होंने एक योजना बना ली है। कल सुबह डाकखाने को जब वो साइकिल से जाएंगे, सामने से आते हुए किसी वाहन से अपनी साइकिल टकराएंगे, खात्मा कर देंगे मुश्किलों के कहर का। मिट जाएगी बेटे की नौकरी की टेंशन, मिल जाएगी बीमार विधवा को पेंशन, और फंड और बीमे का पैसा जो आएगा बेटियों की शादी का दहेज बन जाएगा। यानी 1000 समस्या का लेख। शर्मा जी को तरीका लगा बहुत ही नेक। ठीक अगले दिन उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और अंतिम बार प्यार भरी नजर अपने परिवार पर डाली और चले गए घर छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर। कुछ ही देर में शर्मा जी के घर समाज के कुछ लोग आए, खून से लथपथ शर्मा जी की लाश ले आए, जिसे देखकर शर्मा जी की पत्नी की छाती फट गई।
ऐसा लगता था पृथ्वी दो हिस्सों में बट गई। अभागी न विधवा हो चुकी थी, अपनी मांग का सिंदूर खो चुकी थी। उसने रोते झटपटाते अपनी बेटियों को आवाज लगाई, लेकिन साहब एक भी बेटी घर से बाहर नहीं आई। आ गई थी एक और मुसीबती घड़ी, किसी पड़ोसी की नजर अंदर वाले कमरे में पड़ी तो कमरे की छत से बंधी वो रस्सी पर दोनों बहनें लटकी हुई और कमरे की घड़ी की दूरी में दो सुइयां अटकी हुई थी और कमरे के नीचे दीवार पर लिखा था कि अम्मा जी और बाबूजी, मैं एक बेरोजगार हूं, कैसे करूंगा अपनी दोनों बहनों का विवाह, कैसे होगा दोनों बहनों का विवाह। यही सोचकर मैंने सब काम किया है, खुद अपने ही अंगों को नीलाम किया है, खुद अपने ही प्राण पथेरू खींच दिए हैं। मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं, मैंने अपनी दोनों आंखें और गुर्दे भी बेच दिए हैं। लेकिन पिताजी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत सोचता हूं और मलाल करता हूं कि यदि आपने मुझे भी बचपन से चोर या डाकू बनाया होता तो आज मैं भी इस देश की सत्ता पे छाया होता। फिर नहीं बेचता मैं अपने गुर्दे, नहीं बेचता मैं अपनी आंखें, मेरी भी अलग पहचान होती और बाबूजी आप में भी आन बान शान होती। और मेरी दोनों प्यारी बहना, तुम्हें कसम है दुखी न रहना, अब हो जाएगा ब्याह तुम्हारा, सुंदर सा घर बार तुम्हारा। राखी का त्योहार जो आए राखी एक मंगा लेना, दहेज मिले सामान से बहना, राखी से गांठ लगा देना। हर पल ये एहसास रहेगा भैया तेरे पास रहेगा, भैया तेरे पास रहेगा।